बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद बेग, MS DHQ हॉस्पिटल गाहकुच गीज़र। आज हॉस्पिटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, इसका एज अ 30 बेड हॉस्पिटल 2006 में इसने काम शुरू किया था। 2015 में इसकी अपग्रेडेशन हो गई, 30 to 50 बेड PC1 अप्रूव हुआ और वो जो स्कीम है 2020 में कंप्लीट हो गई। तो इस वक्त हम 50 बेड हॉस्पिटल की सर्विसेज दे रहे हैं इंटायर डिस्ट्रिक्ट गीज़र की पूरी पॉपुलेशन को, और ये एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है। जब 2020 में 50 बेड हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ तो उस वक्त एक ही कंसल्टेंट होता था, यहाँ पीडियाट्रिशियन एक होता था, उसके साथ कुछ मेडिकल ऑफिसर्स होते थे। लेकिन 2020 के बाद SPS में और कुछ रेगुलर कंसल्टेंट्स सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से रिक्रूट होकर उन्होंने हमें ज्वाइन किया, जिसमें 6 ट्रेन कंसल्टेंट्स रेगुलर हमारे पास आ गई इस हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर SPS में CM साहब की कोशिशों से 6 कंसल्टेंट्स SPS में आ गए हमारे पास, जो गैप था उसको ब्रिज अप करने के लिए। तो इसी तरह 12 कंसल्टेंट हमारे पास SPS और रेगुलर में थे। लेकिन रिसेंटली पिछली दफ़ा चीफ सेक्रेटरी की कोशिशों से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से 4 डॉक्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। उसमें स्पेशली जो कार्डियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि पहले से हमारे पास नहीं थे, तो उनके आने से हमारी सर्विसेज में काफ़ी बेहतरी आई है। उसके साथ एक गायनिकोलॉजिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है शिफा से, और एक पीडियाट्रिशियन ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अभी हम उनसे मिलेंगे, उनके तासुरात भी हम उसमें सुनाने की कोशिश कर लेंगे। तो इसी तरह इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 16 कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। इनके कंसल्टेंट के आने से पहले, शफा और SPS के आने से पहले हमारे पास 300-400 की एवरेज OPD होती थी। लेकिन इस वक्त हमारी जो डेली OPD है वो तकरीबन 500 के बराबर है। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट स्कीमें भी चल रही है। एक ट्रामा सेंटर बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके साथ अपग्रेडेशन 30 to 50 में एक कंपोनेंट मिस था, OPD ब्लॉक, जो उस PC1 को रिवाइज़ करने के बाद उसकी भी वो अप्रूवल आ गई है और वो टेंडर भी हुआ है, उस पर भी अभी काम शुरू होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ैफ़ है और मेरी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है शिफा आउटरीच प्रोग्राम के तहत DHQ गांगुच में। और मैं फ़र्स्ट टाइम इधर देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। पर डे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 25 से 30 मेरी OPD होती है कार्डिक मरीज़ों की। और यहाँ पर कुछ हमने शुरू किया है OPD के तौर पर, लेकिन आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मरीज़ों को दाखिला, जो अटैक वाली मरीज़ हैं, इनकी एको और उनके बाकी के टेस्ट यहाँ से ही हो सके, ताकि मरीज़ों को रेफ़रल हम कम कर सके और यहाँ पर इनका काम जितना ज़्यादा यहाँ हो सकता है वो यहाँ पर कर सके। इस हवाले से यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है गागुच DHQ हॉस्पिटल के MS और इन लोगों की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें बहुत सपोर्ट मिली है, और वो हमें फ़र्दर भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे वार्ड्स इस्टेब्लिश करने में, हमारे OPDs इस्टेब्लिश करने में, और मरीज़ों को सपोर्ट करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। Assalamu alaikum. Myself Dr. Anam Javed, and I am appointed as a consultant gynecologist in DHQ Hospital Gakuch. I had recently joined this hospital from the 1st of March 2023. तो हमारी जो सिलेक्शन है ये बेसिकली शिफा के जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद जो है उनकी तरफ से जो है ये गिलगित के साथ एसोसिएटेड एक प्रोग्राम है उसके थ्रू की गई है। इसका मकसद जो है कि जो गिलगित के फार एरियाज़ हैं जहाँ पे डॉक्टर की फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं और लैक कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो उनको पूरा करना है और पेशेंट को बेसिकली फैसिलिटेट करना है। ऐसे कि हम जानते हैं कि इन फार एरियाज से जो पेशेंट्स का बर्डन है वो ज़्यादातर जो है वो गिलगित को ड्रेन कर रहा था। तो अब ये है कि इन हॉस्पिटल्स के वर्किंग होने की वजह से और इन डिपार्टमेंट्स की, जैसे कि गायनी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा और गायनी का पेशेंट लोड भी बहुत ज़्यादा है, तो ये है कि जो बर्डन जो गिलगित की तरफ ज़्यादा था तो वो अब जो है हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि वो हम उसको यहाँ पे मैनेज कर सके पेशेंट को।
अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से और अपने रिसोर्सेज के अगेंस्ट ना। सेकेंडली ये कि पहले हमारे पास यहाँ DHQ में एक जो है वो ऑपरेशन थिएटर रनिंग था, जो कि सर्जरी के लिए यूज़ हो रहा था। GS डिपार्टमेंट भी उसी को यूज़ कर रहा था और गायनी के केसेस भी वहीं पे ऑन एंड ऑफ होते थे। तो अब हमने जो गायनी का एक सेपरेट थिएटर जो है उसको फॉल किया है, उसको वर्किंग करके तो अब हमने अपने गायनी के केसेस जो है वहाँ स्टार्ट किए हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि पहले हमारे पास गायनी के जैसे सी सेक्शन का रेट है वो यहाँ पे कम था। पेशेंट्स को मोस्टली शायद रेफ़र होते थे या फैसिलिटीज़ OT, क्योंकि हमारा शायद नवंबर से जो है वो रन हुआ है। तो नवंबर से लेकर अब तक की अगर हम अपने पेशेंट की रेशो देखें तो पेशेंट की रेशो जो है वो हर मंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर स्टार्ट में हमारे पास केसेस जो है वो 8 से 10 या 12 केसेस थे, तो लास्ट मंथ जो मैं आपको मतलब जब से मैंने ज्वाइन किया है उसका अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो मतलब 21 सर्जरीज जो हैं वो लास्ट मंथ की रिकॉर्ड है हमारे पास, एमरजेंसी एंड इलेक्टिव केसेस दोनों मिला के। इलेक्टिव केसेस में अभी अब हमारे पास जो है हम सी सेक्शंस कर रहे हैं, ट्यूबल लाइगेशन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पेशेंट को जो है वो अगर और प्रॉब्लम्स के साथ हैं, कोई ओवेरियन प्रोसीजर्स हैं तो उनके लिए भी एंटरटेन करें, जो हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटेट हम कर सकते हैं उनको करें। और उसके अलावा जो हमारे पास माइनर केसेस हैं, जैसे कि हमारे पास SVDs हैं, तो उसकी जो हमारे पास ये देख लें कि अब 100+ SVDs जो हैं वो हमारे पास रिकॉर्डेड यहाँ पे डिलीवर हो रही हैं पेशेंट्स। और माइनर प्रोसीजर्स जैसे कि IUCD रिमूवल्स हो गई और कंट्रासेप्टिव्स हो गए, मैयर्स, तो DNCs हो गई, ये सब प्रोसीजर्स जो हैं यहाँ पे इंडोर हमारे हो रहे हैं। तो दूसरा ये कि हमारी कोशिश यही है नेक्स्ट कि हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। हॉस्पिटल वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमारे MS साहब डॉक्टर बेग जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। आपको कोई भी इशू हो तो वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, उस हिसाब से गाइड करते हैं। तो वर्किंग एनवायरनमेंट एज ए होल जो है यहाँ का काफ़ी अच्छा है। एंड आई होप कि मतलब हमारे आने से जो है मज़ीद यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी। पहले हमारे पास यहाँ पे ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो मैं यहाँ पे एज ए फर्स्ट जो है वो FCPS गायनेकोलॉजिस्ट जो हूँ अपॉइंट हुई हूँ। एंड होप के हॉस्पिटल के लिए मज़ीद आगे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूरीन है और मैं FCPS पीडियाट्रिशियन हूँ और मैंने यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल गाकूच में ज्वाइन किया 1 मार्च से। ये बेसिकली जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का हमारा की जो हायरिंग थी उसके थ्रू मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। यहाँ पे पहले एक और पीडियाट्रिशियन थे लेकिन वो ट्रेंड पीडियाट्रिशियन थे। और ये इसका ये कि ये जो हॉस्पिटल है हमारा DHQ गाकूच बहुत ज़्यादा OPD होती है दिन में काफ़ी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और साइड से जो वो रेफरल एक हॉस्पिटल है और डेली हमारे पास ऑलमोस्ट 120 या 100 से अबव ही जाते हैं, 120-130 तक हमारे पास डेली OPD होती है। तो वो फिर हम पे डिवाइड हो जाती है। दूसरा ये कि मतलब मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ पे MS हमारे हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और वैसे वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा है, बेसिकली कोलीग्स अच्छे हैं यहाँ पे, और लोकल जो यहाँ पे लोग आते हैं वो अच्छे हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं ये कि उन्हें जो भी कहें टेस्ट करवाना है या अगर कोई पेशेंट, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे टर्शरी केयर तो नहीं है कि हम हर चीज़ कर सकें। अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जिसके ऊपर हम उन्हें समझाएं कि आपको हम रेफ़र करेंगे तो उसके ऊपर भी उनकी कोऑपरेशन होती है। पेशेंट्स लोकल्स काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेशन है। और वैसे ये कि कोलीग्स की तरफ से भी हर तरफ से रिस्पेक्ट है और अच्छा इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट यहाँ पे अच्छा है। मैं पंजाब से बेसिकली हूँ, तो मेरे हिसाब से ये कि ये यहाँ पे गवर्नमेंट का एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि यहाँ के लोग क्योंकि बहुत एक मतलब दूर है और बहुत डिज़र्विंग भी होते हैं। हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो गिलगित जाए या मतलब ये कि मेन सिटीज़ में जाए, इस्लामाबाद या उधर जाए। तो उन्होंने स्पेशलिस्ट यहाँ पे बुलाए और अपने लोगों की खिदमत के लिए इन्होंने यहाँ पे काम किया। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन ज़मान है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने हाल ही में FCPS किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में और मेरी ट्रेनिंग भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट का जो आउटरीच प्रोग्राम है उसके सिलसिले में मैं मार्च की 13 तारीख को इस साल एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट DHQ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल गाकूच गिज़र में तैनात हुआ हूँ। यहाँ पे मुझे जो मालूम है और इसके अलावा मैं इस ज़िले का पहली दफ़ा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यहाँ पे कोई भी तैनात किया गया है, सरकारी या प्राइवेट सिलसिले के हवाले से। मुझे यहाँ आते हुए सबसे पहले ये बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि
चीफ सेक्रेटरी साहब की काविशों से और फिर यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे MS साहब, उन्होंने मुझे बहुत वार्मली वेलकम किया, मुझे उन्होंने अपने तावन का यकीन दिलाया और इसके साथ साथ हमारा उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिस पे वो हमसे हर वक्त राब्ते में रहते हैं, जिसमें पूरे सूबे की ज़िले इंतज़ामिया, MS साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब बज़ाते ख़ुद हमारे कोई भी इश्यूज़ हों तो उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको उसी वक्त करेक्टिव मेजर्स की जाते हैं। जहाँ तक मेरे यहाँ के अभी तक के एक्सपीरियंस की बात है तो यहाँ पे दूर दराज इलाक़ों से मेरे पास मेरे शोबे के मरीज़ आते हैं। दिन में अंदाज़न 30 से 35 और कभी 40 मरीज़ भी मुझे OPD क्लिनिक में देखने पड़ते हैं। लोगों की ज़िंदगी में मुझे जो अभी तक महसूस हुआ है, ये तब्दीली आई है कि लोगों को पहले दूर दराज इलाक़ों से आते थे तो गिलगित या रावलपिंडी, इस्लामाबाद रेफ़र कर दिया जाता था या देखा जाता था, और अब उनको ये सहूलत इधर ही सरकारी अस्पताल में मुफ्त मैसर है। और आगे के लिए भी हमें MS साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुसूसन हमें तावन का यकीन दिलाया है और साथ हमें ये भी बावर करवाया है कि मुस्तकबिल में इस फैसिलिटी को गैस्ट्रोंटोलॉजी के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, टेस्ट के हवाले से गवर्नमेंट मुकम्मल तावन करेगी और मरीज़ों को आइंदा मुकम्मल इलाज यहीं पर इसी हॉस्पिटल में दिया जाएगा। और इस सिलसिले में मैं इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का अज़म करता हूँ कि हमारी तरफ से अपने प्रोफेशन में और अपने काम में कोई कोताही नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।